भारतीय इतिहास और कहानियां अनगिनत चमत्कारों से भरे हैं। देवों की धरती भारत में अनगिनत महान घटनाओं की कहानियां हैं। यहाँ देवताओं ने विभिन्न रूपों में जन्म लिया और इस संसार को बचाया है, और अन्य कहीं युद्ध के बीच भगवत गीता को उत्पन्न किया है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मंदिर और तीर्थ स्थल हैं जहाँ लाखों लोग हर साल चमत्कार देखने आते हैं। हमारा इतिहास इतना समृद्ध है कि 100 साल भी इसे समझने में कम होते हैं। एक ऐसी ही रोमांचक और चमत्कारी कहानी है श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की। भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थित है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु वैकुंठ पधारे और आते ही शेष नाग पर योग निंद्रा में लेटे भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मारी। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के चरण पकड़ लिए और पूछने लगे कि ईश्वर, पैर में चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु का इतना कहना था कि भृगु ऋषि ने दोनों हाथ जोड़ लिए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। भृगु ऋषि हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप ही सबसे सहनशील देवता हैं, इसलिए यज्ञ भाग के प्रमुख अधिकारी आप ही हैं। लेकिन इस अपमान से देवी लक्ष्मी भृगु ऋषि को दंड देना चाहती थीं। वहां विष्णु के कुछ न कहने पर देवी लक्ष्मी नाराज हो गईं। नाराजगी इस बात से थी कि भगवान ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। नाराजगी में देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर चली गई। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि देवी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने तभी अपना रूप बदला और पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। प्रश्न सामने यह आया कि विवाह के लिए धन कहां से आएगा। विष्णु जी ने समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी कर कुबेर से काफी धन कर्ज लिया। इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती ने विवाह किया। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन दिया था कि कल युग के अंत तक वह अपना सारा कर्ज चुका देंगे। कर्ज समाप्त होने तक वह ब्याज चुकाते रहेंगे। भगवान के कर्ज में डूबे हुए होने की इस मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त धन दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान कर्ज मुक्त हो जाए। तिरुपति बालाजी मंदिर की कई रहस्यमय बातें हैं जो इस मंदिर को और भी अधिक आकर्षक बनाती हैं। इन रहस्यों में से कुछ प्रमुख रहस्य निम्नलिखित हैं। मूर्ति पर लगे बाल। तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं, जो कभी आपस में उलझते नहीं और मुलायम बने रहते हैं। यह एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय घटना है। मूर्ति के पास रखा दिया। मंदिर में एक दिया है जो कई शताब्दियों से निरंतर जलता आ रहा है। रहस्यमय बात यह है कि इस दीपक में न तो कभी तेल डाला जाता है और न कभी घी। यह दीपक स्वयं ही जलता रहता है। मूर्ति का आकार। गर्भगृह में प्रवेश करने पर मूर्ति मध्य में स्थित दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह के बाहर से देखने पर मूर्ति गर्भगृह में दाईं ओर स्थित दिखाई देती है। यह भी एक बहुत ही अद्भुत घटना है। मूर्ति पर पसीने की बूंद। गर्भगृह का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंद उभर आती है। मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है, जिससे उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। मूर्ति से बहने वाली धारा। मूर्ति के पैरों से पानी की एक धारा बहती है जिसे विराजा नदी कहा जाता है, जिसका उद्यम अभी तक ज्ञात नहीं। भगवान बालाजी की आंखें क्यों ढकी हुई हैं? भगवान बालाजी की आंखें ढकी हुई हैं क्योंकि भक्त भगवान की आंखों से निकलने वाली शक्तिशाली किरण का सामना नहीं कर सकते। इसीलिए गुरुवार को छोड़कर अधिकांश दिनों में आंखें ढकी रहती हैं, जब सफेद निशान का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिससे भक्त कुछ हद तक भगवान की आंखों के दर्शन कर पाते हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। यहाँ का प्रबंधन व्यवस्था बेहद विशेष है। कुछ महीने पहले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने पहली बार इस मंदिर की संपत्ति के बारे में खुलासा किया था। इसमें बताया गया था कि तिरुपति बालाजी मंदिर के करीब 100 करोड़ रुपए का 10 टन सोना बैंकों में जमा है। इसके अलावा मंदिर की 15,938 करोड़ रुपए भी बैंकों में जमा है। इस तरह इस मंदिर की कुल संपत्ति 2.25 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। साल 2018 से 2019 में इस मंदिर में आया कुल दान 1,214 करोड़ था। साल 2019 से 2020 में कुल 1,281 करोड़ रुपए का दान आया। वहीं साल 2020 से 2021 में 771 करोड़ रुपए का दान आया।
भक्त इस मंदिर में चांदी, सोने के सिक्के, कीमती पत्थर, कंपनी के शेयर और प्रॉपर्टी भी दान करते हैं। इस मंदिर में रोज करोड़ों रुपए का दान आता है। ये सारा दान समाज कल्याण में उपयोग होता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित देवताओं की अनुष्ठान पूजा के लिए तिरुपति से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित एक अज्ञात गांव से फल, फाउल, मक्खन, दूध, पवित्र पत्ते इत्यादि मंगवाए जाते हैं। इस छोटे से गांव में आज भी बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा को कहा जाता है कि उसे किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि यह स्वयं ही उत्पन्न हुई है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर और एक छड़ी रखी होती है, जिसे लेकर कहा जाता है कि बालाजी की मां उन्हें उस छड़ी से पिटाई करती थी। पिटाई के दौरान ही उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई थी, जिस पर उनकी मां ने उस चंदन का लेप लगाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चल रही है। मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं और इसीलिए मूर्ति के सिर पर लगे बाल असली हैं, जो कभी आपस में उलझते नहीं और मुलायम बने रहते हैं। मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्री लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और मूर्ति में भी हमेशा नमी बनी रहती है। वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। विज्ञान की माने तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ समय बाद छटक जाता है, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी को यह कपूर लगाया जा रहा है, लेकिन आज भी मूर्ति एकदम सुरक्षित है। हर गुरुवार को तिरुपति जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है और जब चंदन लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी की छवि उभरती है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में ही समाहित हैं। इसीलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी है, जो देखने में एक जीवंत मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंद उभर आती है। मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है, जिससे उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। तिरुपति बालाजी उन जगहों में से एक है जहां आप जो मांगो वो पूर्ण होता है। विष्णु भगवान का यह स्वरूप आपके रोंगटे खड़े कर देता है और आपको सुख और धन की प्राप्ति भी होती है। आप कब जा रहे हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने? बहुत से लोग मानते हैं कि आप यहां से बुलावा आने पर ही जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही था। सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियो और कहानियां देख सकें। जल्दी मिलेंगे। बोलो जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी।